अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो आज आज आप देख के वीडियो सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ की पैकिंग कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आज जो है वो मैं उम्रा पैकिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, हम तीनों। तो मैं उम्रे की पैकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके लिए व्लॉग बना देती हूँ। मे भी कोई आपकी फ़ैमिली में उम्रे पे जा रहा हो, या आप ख़ुद जा रहे हों, या किसी का भी हज की तरफ कोई सफ़र हो और कोई पैकिंग करनी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जो भी बेसिक इसेंशियल्स होती हैं, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले कोई भी ब्रीफकेस, सूटकेस जो भी हो आपके पास, या फिर कोई बड़ा बैग हो, आपकी चॉइस है, जो भी आप लेके जाना चाहें। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है वो होते हैं हमारे क्लॉथ्स। ठीक है, ड्रेसेस आप रख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं 21 डेज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे 4 to 5 ड्रेसेस जो है वो रख लूँगी। 4 ड्रेसेस रख लेंगे और 5 जो है वो हम पाँचवा हम लोग पहन के चले जाएंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे दोबारा वॉश कर लेंगे, क्योंकि फिर वेट का भी इशू होता है और फिर वापसी में आपके पास वेट ज़्यादा हो जाता है। तो इतने ज़्यादा ड्रेसेस मेरे ख्याल से नहीं लेके जाने चाहिए, 4 से 5 काफ़ी हैं, बाकी आपकी चॉइस है। तो मैं जो है ये, और उसके बाद जो है उसके साथ मैंने बड़े जो होते हैं दुपट्टे हमारे, जिसमें कुछ लॉन के, कुछ शिफॉन के, या जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करें, मतलब कि अच्छे से आपका पर्दा हो जाए, अच्छे से आपका सब कुछ कवर हो जाए, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ मेरे पास जो है वो ड्रेसेस के भी दुपट्टे हैं, मैं वो भी यूज़ कर लूँगी। और इनर कैप्स मैंने रख ली थी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं 1-2 शिफॉन के और कुछ लॉन के दुपट्टे जो है वो मैं रख लूँगी। साथ में मेरे पास ये मिस्री हिजाब भी हैं, और ये बड़ी चादर है जो मैं उम्रा करते वक्त यूज़ करूँगी। अच्छा, उसके बाद ड्रेसेस के बाद आती है बारी हमारे स्लीपर्स की या शूज़ वगैरह की। तो मस्जिद हरम में या मस्जिद नबी में हमें कुछ भी पहन के जाना, शूज़ वगैरह अलाउ नहीं होता। हमें आउटर साइड पे किसी भी रैक में रख देने होते हैं। तो उम्रे के दौरान जब हम एहराम की नियत करते हैं, तो हमें कोई भी ओपन चप्पल, यानी कि इस तरह से 2 पट्टी वाली चप्पल पहननी होती है। तो मैंने इस तरह से जो है वो 2 चप्पल्स ले ली हैं, और एक मैंने कैनवस शूज़ लिए हैं, क्योंकि जब कभी ज़ियारत वगैरह के लिए जाना हो, या कभी मतलब आउटर साइड पे जाना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। तो कंफर्टेबल जो शूज़ होते हैं वो आपके लिए सही रहते हैं, मतलब कि आपको पेन वगैरह फ़ील नहीं होता। तो मैंने कैनवस शूज़ एक रख लिए हैं, और एक मैं चप्पल पहन जाऊँगी, और एक मैंने एक्स्ट्रा रखी है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लीपर्स। अब मैं स्लीपर्स रख लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है, अगर तो आप कुछ थोड़ा बहुत फूड कुक करना चाहते हैं तो आप सामान रख सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। खाना बाहर से भी ले सकते हैं, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। अच्छा, हम लोगों का वैसे तो मूड है बाहर से, क्योंकि कुक करने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो एहतियातन जो है वो रख लिए हैं। सम टाइम अगर नीड होती है कुछ राइस वगैरह बॉयल करने की, या अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है आप प्लेट्स रख लीजिएगा, 3 से 4 प्लेट्स, और 2 से 3 कप जो हैं वो प्लास्टिक के, जो कि ब्रेकेबल ना हो, वो आप रख सकते हैं। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हमने रखी थी। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल केटल हम लोगों ने मंगवा ली थी, हम ज़्यादा वही यूज़ करेंगे, क्योंकि टी वगैरह बनानी होती है। वैसे तो रूटीन में नहीं पीते हैं, बट वहाँ पर थकन हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक केटल जो है वो आप लाजमी रख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, अच्छा उसके बाद जो है ये क्लिंग फ्लेम होती है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, बट पाकिस्तान से आप ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिल सकती है। तो इस तरह के 2 से 3 रोल्स जो हैं वो हम रख लेंगे, क्योंकि एंड में जब वापसी में हमें कवर वगैरह करना हो तो फिर ईजी रहे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये हमने छोटा सा हैंड टॉवल रख लिया है, और उसके बाद ये वेट स्केल रखा है, क्योंकि वापसी में हमें जब वेट वगैरह करना होगा तो उसके लिए। दैन उसके बाद मैंने ये टिश्यूज़ रख लिए हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ सर्फ़ के साशे रख लिए हैं। ड्रेस वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने ड्रेस कम रखे थे तो फिर ज़रूरत पड़ती है, तो हम वॉश कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपकी चॉइस है, जो भी बिस्किट्स वगैरह, जो भी स्नैक्स आइटम आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। मुझे स्वीट जो है वो ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैंने अपने लिए सॉल्टिश मंगवा लिए थे, क्योंकि ये मुझे भूख के टाइम पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हल्की फुल्की भूख होती है, ज़ाहिर है आप तवाफ़ करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा वॉक करते हैं वहाँ पर, तो आपको भूख का एहसास भी होता है। तो ये आप लाजमी रख लीजिएगा, ताकि जब आप लोग हरम में जाएँ तो फिर आप अपने बैग में कोई भी 1-2 स्नैक्स आइटम रख लें। तो
भूख जो है वो आपकी कवर हो जाती है। इसके अलावा जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने रख लिए थे। ठीक है, इस तरह से जो भी चीज़ें आपको पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा टी का कुछ सामान हमने रखा था, जिस तरह से ये एवरीडे है। हम 3 लोग जा रहे थे तो हम इलेक्ट्रिकल केटल में इसको बना लेंगे। तो आपकी चॉइस है, जो भी चीज़ें आपको खाने में पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक रख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये प्लास्टिक के कप्स रख लिए थे। अच्छा, कप्स के बाद ये मैंने इस तरह से एक जो पाउच होता है वो मैंने रेडी किया था। इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने एक ही जगह पे एडजस्ट कर ली थी, ताकि जब ज़रूरत हो तो अलग अलग से ढूंढना ना पड़े। जस्ट एक पाउच ओपन करो और उसमें सब चीज़ें, इसमें मैंने पेन निडल पेन्स, इसके अलावा सेफ्टी पिन्स हैं, ये टेप रोल रखा हुआ है, और इसके अलावा मैंने ये सूडो क्रीम रखी थी। समटाइम जो है वो गर्मी की वजह से स्किन पे इरिटेशन वगैरह होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मेरे लिए। तो सीज़र रख लिया है, क्योंकि एहराम के उम्रा के बाद जो है जब हमें एहराम का आखिरी जो होता है वो अदा करना होता है फ़र्ज़, तो उसके अंदर हमारी कटिंग हमें करवानी होती है लेडीज़ से। तो आप जो है वो सीज़र अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, बट क्या आपको जो है वो ब्रीफ केस में रखनी है, हैंड कैरी में नहीं रखनी, वहाँ पे वो निकलवा लेंगे। उसके अलावा कॉम रखा था, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है। इसके अलावा मैंने 2 से 3 जो हैं वो सन ग्लासेस रख ली थी, उनको रैप करके। दैन उसके बाद मैंने कैचर्स वगैरह, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत हो आप रख सकते हैं। इसके अलावा नेल कटर वगैरह है। फिर जो है मैंने सॉल्ट थोड़ा सा रख लिया था, और उसके अलावा शुगर जो है वो एक जार में, और इस तरह से ये कुछ आइटम्स थे। इसके अलावा आपने जो है वो हेयर ड्रायर लाजमी रख लेना है, क्योंकि वहाँ पर जो है मस्जिद नबवी में भी और मस्जिद हरम में भी जो है वो एसी चल रहे होते हैं, और रूम्स में भी एसी होते हैं, और अभी वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह से प्रिकॉशंस के लिए आप इलेक्ट्रिकल जो है वो हेयर ड्रायर लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि शावर लेने के बाद जो है वो आप अपनी हेयर्स को ड्राई कर सकें और स्कार्फ वगैरह भी गीला ना हो। अब मैं आपको कुछ और बेसिक ज़रूरत की चीज़ें बताती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, ये अब जो है मेरा फ़र्स्ट बैग जो है ये फ़ुल हो गया है, और अब मैं सेकंड में सामान रखना स्टार्ट करती हूँ, और उसमें भी कुछ चीज़ें जो रिमेनिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरी सिस्टर का है, सिस्टर के ड्रेसेस हैं, मैं रख रही हूँ। ये ड्रेसेस मैंने रखनी हैं। दैन उसके बाद स्टॉलर्स हैं, और ये टिश्यूज़ रख लिए थे। इस तरह से टिश्यू के बैग्स रखते हैं। दैन उसके बाद केक्स वगैरह, जो भी आपकी चॉइस हो आप रख सकते हैं, जो आपको खाने में पसंद हो। इसके अलावा ये टी बैग्स वगैरह रख लिए थे। फिर उसके बाद आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह से लोशन है हमारे पास, शैम्पू है, और इसके अलावा टूथपेस्ट है, टूथब्रश है। दैन उसके बाद वेट टिश्यूज़ रख लिए थे, ये भी यूज़ होते हैं बहुत। और इसके अलावा अगेन फूड आइटम है, इसमें निम्को वगैरह है, और दूसरी जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी, तो वो आप सब रख सकते हैं। अगेन नूडल्स। और उसके बाद ये है जी हेयर ड्रायर, ये आप लाजमी रख लीजिएगा। उसके बाद आपके हेल्थ इशू से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए हो, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो आप मेडिसिन अपनी ज़रूर साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा चिकन स्प्रेड हमने रख लिया था, बिकॉज़ इतना ज़्यादा हैवी खाने का कभी या ब्रेकफास्ट का नहीं भी मूड होता, या स्नैक टाइम में अगर आपको कुछ खाना हो तो चिकन स्प्रेड हमने रख लिया था। ब्रेड हम वहाँ से ले लेंगे, और अगर मूड होगा तो हम देख लेंगे, अगर यूज़ होता है तो। हमने यहाँ से एहतियातन रख ली थी चीज़ें। इसके अलावा कप केक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगेन सरफ। अच्छा, इसके अलावा मेडिसिन में मैंने जो है वो जेल रख लिए थे, जिस तरीके से विंडोचिनो वगैरह होती है, पेन जेल होते हैं, इसके अलावा गर्म पट्टी होती है, और पाउडर वगैरह, पायोडीन, तो इस तरह की चीज़ें हम लेके जाएंगे। और मेडिसिन जो हैं वो भी आप पेन किलर वगैरह तो ज़रूर लेके जाइएगा साथ। और अभी जैसे सर्दी है, वेदर चेंज हो रहा है, तो विक्स वगैरह, आयोडेक्स, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर साथ रख लीजिएगा। अगर यूज़ नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, बट अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको वहाँ से ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं। यहाँ पर बस वही फूड आइटम है, उसमें एवरीडे है, बिस्किट्स हैं एंड नूडल्स हैं। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जो हैंड कैरी हमने लेके जाना होता है मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में, उनमें कौन सी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, तो वो हम हैंड कैरी अलग से रेडी करते हैं, और मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ।
अच्छा, फूड आइटम जो भी हैं वो मैं एक बैग में कवर करके फिर रख रही हूँ ताकि कि ख़राब ना हो पैकेट वगैरह। मस्जिद के रैक में रख जाया करेंगे। ये इस तरह से पाउच हैं बड़े, ये रेडी कर लिए थे। और उसके बाद जो है इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो, जब हमने जाना है तो कबूतर का के लिए बाजरा जो रास्ते में होते हैं उन्हें जाते हुए कबूतर के लिए बाजरा दाने वगैरह वो भी लेके जाने के लिए इस तरह के एक पाउच में हम ऐड कर लिया करेंगे। दैन उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा कुछ शॉपर्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें जो है हम रख लेंगे ताकि वापसी में या हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम इनको यूज़ कर सकें। तो इस तरह से मेरे पास ये डिफरेंट बैग्स हैं, तो ये मैं फ्रंट पॉकेट पे रख दूँगी बैग में। सिर्फ फ्रंट पॉकेट पे मैंने इस तरह से कुछ शॉपर्स और कुछ बैग्स वगैरह रख दिए हैं। दैन हमारी इसकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसके अलावा सन ब्लॉक जो है वो आप ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हैंड्स एंड फीट्स पे अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सन ब्लॉक ज़रूर रख लीजिएगा। हमने जो है वो छोटे पैकेट्स या छोटी बॉटल्स के अंदर ऐड करके अपने हैंड बैग्स में रख लिए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये हमने इस तरह से ज़िप लॉक बैग्स जो हैं ये मंगवा लिए थे। आपने देखा होगा मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड की थी। इसके अलावा ये मास्क हमने रख लिए थे और ज़िप लॉक एक्स्ट्रा जो हैं वो मैं ब्रीफकेस में रख दूँगी टॉप पर। ठीक है, यहाँ पर एक कॉम रख लिया है। दैन ज़िप लॉक बैग्स और ये वाले बैग जो मैंने आपसे शेयर किए थे शोल्डर बैग्स होते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर सकते हैं इनको। तो ये मैं फ्रंट पे रख रही हूँ। इसके अलावा रस्सी है, क्लॉथ वगैरह जब हम वॉश करेंगे तो हमने जो है वो रस्सी बांध लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। और हमने जो है वो हैंगर्स वगैरह भी रख लिए थे। दैन टूथब्रश है, इसके अलावा नाइफ़ है, दैन थ्रेड है, थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। थ्रेड और निडल आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। उसके बाद निडल पिन्स हैं और एक दो बटन्स हैं क्योंकि भाई भी जा रहे हैं हमारे साथ, तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ लेकर जाइएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। दैन ये वाला कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसको भी क्लोज़ करती हूँ। अच्छा जी, के लिए आपने इस तरह से जो है कोई भी हैंड कैरी आप ले लीजिए जो कि लाइट वेट हो, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। ऐसे शोल्डर बैग मैंने लिया था जैसे ये वाला, ठीक है। इस तरह से कोई भी शोल्डर बैग आप ले लीजिए और इसके अंदर जो है मैंने क्या ऐड किया है मैं आपको बता देती हूँ। हैंड फ्री चार्जर और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये बकाया खुशबू वाला साबुन है। जब हम जाएंगे तो फिर हम हैंड वॉश यूज़ कर लेंगे, वो हमने रखा हुआ है। और जब हम एहराम की हालत में होंगे तो हमें कोई भी खुशबू वाला साबुन यूज़ नहीं करना है। तो हम तीनों ने अपने बैग्स में जो है इस तरह से छोटे विदाउट फ्रेगनेंस जो होते हैं सोप्स वो हमने रख लिए थे। और कैचर है मेरे पास और इसके अलावा सेफ्टी पिन्स हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। दैन पोर्टेबल डिवाइस मैंने रखी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमने जानमाज़ रखा हुआ था लाइट वेट, क्योंकि कभी कभार मस्जिद में इतनी ज़्यादा जगह फुल हो जाती है तो आपको बाहर कहीं भी बिछा के नमाज़ पढ़नी पड़ जाती है। तो ये लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट जो है वो जानमाज़ है। ये आप अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप बिछा के अपनी नमाज़ अदा कर सकें। इसके अलावा जो है सन ग्लासेस मैंने रख ली थी क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी, धूप बहुत होती है वहाँ पर, तो फिर ये मैं यूज़ कर लूँगी। दैन उसके बाद वॉच है, जाते हुए रास्ते में एयरपोर्ट पे मैं पहन के जाऊँगी। और उसके बाद एहराम की हालत में मैं ये नहीं पहनूँगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये इसी तरह ज़िप लॉक बैग में मैंने एक पेन, परमानेंट मार्कर, टिश्यूज़ और ये फ़ेस वॉश था क्योंकि एयरपोर्ट में हम एहराम की नियत करेंगे तो वहाँ पर ये हम चीज़ें यूज़ कर लेंगे। और हम एहराम के बाद जो है वो मैंने सिंपल सोप अपने पास रखा था। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहें तो इस तरह से छोटा सा जो है वो एक बॉक्स रख सकते हैं क्योंकि आपको बिस्किट, केक वगैरह या कोई भी चीज़ इसमें रखनी हो तो वो केक वगैरह इस बैग में प्रेस ना हो तो आप इसके अंदर डाल के इसको इजीली रख सकते हैं। तो ये मैं लेके जाऊंगी। इसके बाद जो है ये एक शोल्डर बैग है, ये भी मैं अपने पास रखूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं होटल से हरम में जाते हुए लेके जाया करूँगी। इसके अंदर मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट की पिक्चर, वीज़ा की पिक्चर, होटल का कार्ड, दैन उसके बाद जो है जो भी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर, और मोबाइल, ये चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। और बस ये इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल केटल है। दैन उसके बाद जो हैंगर्स हैं ये भी मैं रख दूँगी ब्रीफकेस में।
बस इसके बाद मनी वगैरह के लिए ये मिनीसो से पाउच लिया था छोटा सा, ये हम अपने पास रख लेंगे। और यही वाला बैग सिस्टर ने भी अपने पास रखा है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था। अच्छा जी, तो हैंड बैग में जो है आपने कौन कौन सी चीज़ें रखनी है मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, कुछ रिमेनिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इस्लामिक बुक्स जो हैं आप रख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो, कुछ दुआएं पढ़नी होती हैं या कुछ डिटेल आपको लेनी होती है तो फिर आप ये एक दो बुक्स हमने रखी हैं जो ख़ास हैं, तो वो हमने रख ली हैं। जो भी आपने रखनी हो वो आप रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो रोज़ वाटर की बॉटल आप ज़रूर रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो जब तवाफ़ वगैरह करते हैं तो फिर जो है वो आप अपने फ़ेस पे शावर कर सकते हैं इससे। अभी मैंने ये रोज़ वाटर से फ़िल कर लिया, वहाँ जाके मैं आबे ज़मज़म से फ़िल कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो है नेल कटर है, नेल कटर आपने हैंड बैग में रखना है, वो लगेज में रखना है, हैंड बैग में नहीं रखना। इसके बाद जो है ये तस्बीह तवाफ़ है, ये आपको इजीली मिल जाती है, जिन शॉप से आपको एहराम वगैरह का उम्रे का सामान मिलता है वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस पर हमें काउंटिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद अगेन वही वाले पाउचेज़ जिसमें दाना वगैरह मैंने आपको बताया था कि डाल के लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें डेली वहाँ से गुजरना होता है। इसके अलावा जानमज़ है, दैन पाउच है, फिर उसके बाद ये तस्बीह है मेरे पास। तस्बीह में जो है ये दुआएं सारी लिखी हुई हैं जो हमने उम्रा के 7 चक्रों में पढ़नी होती हैं, तो ये आपको इजीली मिल जाती है। अगर नहीं है तो डिफरेंट जो बुक्स होती हैं उनमें भी लिखी होती है, या आप याद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी हो तो दुआ आप कोई भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है आप मुकम्मल तफसील देख लीजिएगा, बुक्स वगैरह में आपको एहराम की और उम्रे की मुकम्मल तरीका मिल जाएगा, तो उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा पिलो कवर रख लिया था जो कि हमें यूज़ करना होगा तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डायरी है, डायरी अपने पास ज़रूर रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग हमें दुआओं के लिए कह रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरी में अपने पास एक कॉलम बनाया था और उसके अंदर जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा था मैंने सबके नाम और उनके सामने जो है वो दुआएं उनकी लिख दी थी। तो इस तरीके से जो है आप एक डायरी अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। तो ये मैं अपने हैंड बैग में रखूँगी। दैन उसके बाद जो भी चीज़ आपको और ज़रूरत की हो तो वो आप रख सकते हैं। सीज़र भी अभी मैं यहाँ से हैंड बैग में ब्रीफकेस में लेके जाऊँगी, वहाँ जाके मैं अपने हैंड बैग में रख लूँगी, क्योंकि जाते ही हमें उम्रा अदा करना होता है तो फिर हमें सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी चीज़ें मैं यहीं से लेके जाऊँगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? बहुत कोशिश किया डिटेल से, बहुत अच्छे से हर स्टेप हर पॉइंट क्लियर करने की। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।